नमस्ते बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लेसन 2.3 टीनी टाइनी का क्वेश्चन और आंसर। तो बच्चों यहाँ पे जो आपका पहला प्रश्न है इसमें क्या बोला जा रहा है कि यू नो दैट एडजेक्टिव्स आर यूज टू डिस्क्राइब नाउन्स। आपको पता है कि जो एडजेक्टिव्स हैं उनका यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं? नाउन्स को डिस्क्राइब करने के लिए, यानी नाउन के बारे में बताने के लिए। जैसे कोई मैन है, मैन क्या हो गया? नाउन। ठीक है, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ क्या बोल रही हूँ? हॉनेस्ट मैन। ठीक है, तो मैन क्या हो गया? नाउन हो गया। हॉनेस्ट क्या हो गया बच्चों? एडजेक्टिव, है ना। ये क्या बता रहे हैं? ये जो हॉनेस्ट वर्ड है ये क्या बता रहा है? उस मैन की क्वालिटी को बता रहे हैं कि मैन कैसा है, तो हॉनेस्ट मैन है। मैन कैसा है? ईमानदार है, ऑनेस्ट है, राइट। तो मैन आपका नाउन हो जाएगा और हॉनेस्ट क्या होगा? एडजेक्टिव। समझ में आया? तो यहाँ पे देखो आपको कुछ एडजेक्टिव्स, नाउन्स क्या करने लिखने हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसका आंसर। ये तो आपका यहाँ तक पूरा प्रश्न ही है, आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हो। जब लेसन स्टार्ट हो रहा है ना तो उसके स्टार्टिंग में ही ये क्वेश्चन दिया गया। देखो यहाँ से लेसन स्टार्ट हुआ, इसके स्टार्टिंग में ही ये वाला क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर ये रहा। जैसे साइज़ के बारे में अगर मैं बोलूँगी तो अ स्मॉल स्टोन, अ बिग बलून, अ टॉल ट्री, अ लार्ज एरिया। एज की अगर मैं बात करूँगी तो अ यंग मैन, एन ओल्ड लेडी, अ यंगर सन, एन एडल्ट लाइफ। अगर मैं शेप की बात करूँगी तो अ स्क्वायर बॉक्स, अ राउंड बॉक्स, अ ट्रायंगुलर हैंगर, डायमंड शेप आइज। कलर की बात करूँगी तो अ पिंक ड्रेस, अ रेड बलून, अ ग्रीन सिग्नल, अ वाइट कुर्ता। ओके, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे ओरिजिन में देखो क्या क्या आ जाएगा। थोड़ा सा ये अलग अलग है दोनों, बट फिर भी मैं एक में करने की कोशिश करती हूँ। देखो चाइनीज़ राइस, अमेरिकन डॉलर्स, फिर इंडियन कल्चर, जापानी गैजेट्स। क्वालिटी की बात करेंगे तो वाइज किंग, अ नोबल कॉज, एन ऑनेस्ट सर्वेंट, अ ब्रेव एक्ट। फिर मटेरियल की बात करेंगे तो प्लास्टिक टॉय, एन आयरन टूल, अ गोल्डन बैंगल, अ कॉपर पाइप। वैसे ही यहाँ पे यूज़ का भी दिया गया, स्विमिंग टैंक, अ बाथिंग सूट, अ जंपिंग रोप, ड्रिंकिंग वाटर। अगला यहाँ पे है दूसरा वाला क्वेश्चन कि सी व्हाट अदर सिंगल एडजेक्टिव्स और पेयर ऑफ एडजेक्टिव्स you can use in place of teeny tiny in the story that follows. Do the adjectives fit well in all places? Do you have to make any other changes in the story? If you change the adjectives, listen, read carefully and decide. देखो बच्चों, ये जो टीनी टाइनी बार बार हर जगह टीनी टाइनी आया था, आपने देखा था टीनी टाइनी टीनी टाइनी टीनी टाइनी। तो आप टीनी टाइनी के जगह पे और कुछ यूज़ कर सकते थे, कोई और एडजेक्टिव यूज़ कर सकते थे। तो वो आप लोगों को बताना है कि कहाँ कहाँ पे आप लोग मतलब इसका यूज़ कर सकते थे, कौन कौन से एडजेक्टिव्स का आप यूज़ कर सकते थे। तो देखो बच्चों, किसका किसका यूज़ कर सकते थे हम? तो बिग फैट का यूज़ कर सकते थे, ओल्ड सिंपल का यूज़ कर सकते थे, है ना। बार बार टीनी टाइनी बताने की ज़रूरत नहीं थी। गुड बैड का यूज़ कर सकते थे। These pairs of adjectives can be used in the most of the places in the story but not in all the places in the story. अभी ये जो adjectives मैंने आप लोगों को लिख के दिए हैं ना, ये हर जगह पे नहीं यूज़ होते, कहीं कहीं पे ही इनका यूज़ होता इन वर्ड्स का। ठीक है, उसके बाद आता है थिंक एंड आंसर। तो ये भी आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है। देखो ध्यान देना, अभी तक मैं इंग्लिश वर्कशॉप में नहीं पहुंची हूँ, जो साइड में क्वेश्चंस दिए रहते हैं ना उसी के आंसर में बता रही हूँ। इंग्लिश वर्कशॉप अभी आगे आएगा। तो देखो इसमें क्वेश्चन क्या है कि वाई इज द टीनी टाइनी वॉइस स्पीच गिवन इन अ लार्जर टाइप एवरी टाइम। यानी कि वो जो आपने देखा होगा, वो जो टीनी टाइनी सी जो आवाज़ थी, ठीक है, उसको जब भी हम लोग पैसेज पढ़ रहे थे आपने देखा होगा कि मोटे अक्षरों में दिए गए हैं। देखो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, एक बार दिखा देती हूँ, आप समझ जाओगे। जैसे ये स्टोरी है, तो जब ये कहती है कि गिव मी माई बोन, तो इसको कैसे मोटे अक्षरों में दिखाया गया है, दिखाई दे रहा है। देखो ऐसा क्यों? तो इसका कारण क्या है? देखो इसका उत्तर, टू शो द लाउड वॉइस एंड टू एक्सप्रेस थ्रेट इन द वॉइस। यानी कि वो ऐसा क्यों दिखाया गया है? ताकि हमको पता चले कि वो वॉइस कैसी है, तेज है, ज़ोर से उसका साउंड आ रहा है, इसके लिए। फिर यहाँ पे बच्चों आता है इंग्लिश वर्कशॉप। तो इंग्लिश वर्कशॉप में देखो, इंग्लिश वर्कशॉप कहाँ से शुरू है बताती हूँ मैं, 1 मिनट रुको। ये देखो यहाँ से आपका इंग्लिश वर्कशॉप शुरू हो रहा है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द टीनी टाइनी वुमेन्स हाउस यूजिंग डिटेल्स फ्रॉम द स्टोरी एंड
योर इमेजिनेशन। आपको क्या करना है बच्चों, जो टीनी टाइनी वो महिला थी उसके हाउस के बारे में आपको पूरा डिस्क्राइब करना है। आप अपनी इमेजिनेशन का यूज़ कर सकते हो और जो स्टोरी में दिया गया था उसका भी यूज़ कर सकते हो। तो देखिए बच्चों, हमने पूरा ये अच्छे से डिस्क्राइब किया है। मैं आप लोगों को बताती हूँ। द टीनी टाइनी वोमेन had a very small house. It was suitable for the teeny tiny woman. The stairs of her house were very small. Her bed, cupboard and other things in her small house were very small. Her clothes too were teeny. अगला यहाँ पे प्रश्न है कि read the following sentences and fill in the blanks। देखो बच्चों, यहाँ पर ये जो sentences दिए गए हैं ना, इन्हें आप लोगों को रीड करना है और फिर फिल करना है। ये जो ब्लैंक्स है ना, इनको फिल करना है, बताना है कि खाली जगह पे क्या क्या आएगा। तो चलो करते हैं। देखो जो अंडरलाइन है ना, वहाँ पे आप लोग फिल कर लेना। देखो, द टीनी टाइनी वुमेन लिव्ड इन अ टीनी टाइनी क्या बोलोगे, हाउस इन अ टीनी टाइनी विलेज। दूसरा है द टीनी टाइनी वुमेन वेंट आउट टू टेक अ, क्या लिखोगे, टीनी टाइनी वॉक। उसके बाद थर्ड है द टीनी टाइनी वुमेन वेंट इनटू अ टीनी टाइनी, क्या लिखोगे यहाँ पे, चर्च यार्ड। चौथा है यहाँ पे द टीनी टाइनी वुमेन फाउंड अ टीनी टाइनी, क्या लिखोगे यहाँ पे, बोन ऑन अ टीनी टाइनी ग्रेव। ठीक है, फिर उसी तरीके से पांचवे में क्या लिखोगे बच्चों, पॉकेट लिख देना। छठे में आप क्या लिखोगे, यहाँ पे पहले बोन लिखना, उसके बाद कपबोर्ड लिखना। फिर जब नीचे आओगे ना सातवें में, तो क्या लिखोगे बच्चों, कप बोर्ड। फिर आठवें में आओगे तो क्या लिखोगे, द टीनी टाइनी वोमेन वॉज अ टीनी टाइनी बिट फ्राइटेंड, यहाँ पे बिट, टीनी टाइनी बिट फ्राइटेंड लिखना। फिर नौवें में क्या लिखोगे, तो द टीनी टाइनी वोमेन सेड इन हर लाउडेस्ट टीनी टाइनी वॉइस। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है कि द वर्ड टीनी टाइनी इज कंपाउंड वर्ड दैट इज अ वर्ड मेड ऑफ टू वर्ड्स। देखो ये जो वर्ड है टीनी टाइनी, ये क्या है, कंपाउंड वर्ड है, यानी कि ये दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, वर्ड्स लाइक टीनी टाइनी आर मोस्टली यूज्ड इन इनफॉर्मल लैंग्वेज, चिल्ड्रन स्टोरीज एंड सॉन्ग्स। और ये जो सारे वर्ड्स है ना, ये इनफॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है। जैसे कोई बच्चों की स्टोरीज होती है या फिर कोई सॉन्ग्स होते हैं, कुछ फॉक टेल्स होते हैं, तो उनमें इन सभी चीज़ों का यूज़ किया जाता है। राइट अदर वर्ड्स लाइक टीनी टाइनी। अभी टीनी टाइनी के जैसे ही जो अदर वर्ड्स हैं उन्हें आप लोगों को क्या करना है, लिखना है। तो आंसर देखो बच्चों, मैंने लिखा हुआ है इनसी विंसी टिक टॉक फ्लिप फ्लैप हिकरी डिकरी, आपने सुना होगा हिकरी डिकरी डक। फिर चिट चैट, क्रिस क्रॉस, डिंग डोंग, बॉ वॉव, ऐसे करके। फिर यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि यूज द लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव्स यू हैव मेड इन द एक्टिविटी ऑन पेज नंबर 44। सी इफ यू कैन राइट अ फनी मीनिंगफुल सेंटेंसेस यूजिंग one or more these adjectives. For example, a big red ant found a big red grain of corn in big red house. देखो ऐसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया, तो आपको ऐसे ही और भी एडजेक्टिव्स क्या करने हैं जो आपका पेज नंबर 44 पे दिया गया था। देखो मैं दिखाती हूँ, पेज नंबर 44 ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एडजेक्टिव्स थे ना, तो इनका आप लोग क्या कर सकते हो, यूज़ करके कुछ तो फनी जैसा यहाँ पे बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे देखो एक तो लिखा है अ फैट राउंड पिग एट अ फैट राउंड पंपकिन फ्रॉम अ फैट राउंड बास्केट। देखो फैट कितनी बार आया। फिर दूसरा है स्मॉल ग्रीन पैरट, एक छोटा सा हरा सा पैरट। फाउंड अ स्मॉल ग्रीन चिली, वो एक छोटा सा हरी मिर्ची पाता है, हरा वाला पैरट। एंड स्मॉल चिली इन अ स्मॉल ग्रीन प्लांट, और कहाँ पे वो पाता है, तो एक ग्रीन स्मॉल प्लांट में पाता है। अब पांचवा प्रश्न है कि थिंक अ रिपीटेटिव स्टोरी अबाउट एन ओल्ड वुमेन फ्रॉम योर मदर टंग। यानी कि मतलब जैसे ये स्टोरी थी ना ओल्ड वुमेन के बारे में, वैसे ही आप लोगों को और भी स्टोरी क्या करनी है, उसको ढूंढना है, सोचना है उसके बारे में, और फिर उसको ट्राई करना है कि आप उसको इंग्लिश में लिख सको। समझ में आया? जैसे कि मैं आप लोगों को बताती हूँ, रुको। कोई भी ऐसे कहानी होती है ना ओल्ड महिला की, जैसे चल रे कुमड़े ठुमक ठुमक वाली कहानी, आपको याद हो तो, वैसे आप भूल गए होंगे लेकिन फिर भी याद करो, याद आ जाएगा। तो ये आपको खुद से करना है।
छठा है यहाँ पे कि डिस्कस एंड राइट ब्रीफली। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट यू शुड डू व्हेन यू फाइंड समथिंग इन द स्ट्रीट। देखो बच्चों, यदि रास्ते पर तुमको कोई वस्तु मिले तो तुम क्या करोगे? क्या आप उसको उठा करके अपने घर पे ले आओगे? कुछ सोचोगे विचारोगे? नहीं, कुछ भी नहीं सोचोगे। कहीं पे कुछ गिरा हुआ मिला तो क्या आप उसको तुरंत उठाओगे और अपने घर पे लेके आओगे? ऐसा करोगे क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए खतरनाक भी हो सकता है कि नहीं? चाहे कीमती से कीमती चीज़ पड़ी हो। लेकिन बच्चों एकदम ध्यान से सुनो, बिना जांच पड़ताल के आपको ऐसे सामान को नहीं उठाना चाहिए। तो देखो इसका आंसर क्या लिखा है यहाँ पे कि इफ़ आई फाइंड anything in the street, I would think carefully before I touch it, because it might be dangerous to touch or lift an unknown thing. So I won't to touch it, though it is attractive or valuable. I will advise others to resist temptation. यानी कि मैं दूसरों को भी एडवाइस करूँगा कि वो लोग लालच में ना पड़े। ठीक है, टेम्पटेशन यानी आप लालच बोल सकते हो। दूसरा यहाँ पे प्रश्न है कि व्हाट कुड हैव हैपेंड व्हेन द ओल्ड वुमन सेड टेक इट। देखो जब मतलब वो जो बूढ़ी महिला थी, वो जो छोटी सी प्यारी सी टीनी टाइनी महिला थी, जब उसने टेक इट बोला था तो उसका क्या परिणाम हुआ होगा? टेक इट कहने पर क्या हुआ होगा? तो इसका आंसर देख लो बच्चों, द बोन मस्ट हैव कम आउट ऑफ द टीनी टाइनी कपबोर्ड। यानी जब उसने ऐसा बोला होगा तो जो बोन था वो कपबोर्ड से आया होगा टीनी टाइनी। एंड मस्ट हैव फ्लोन टू द ग्रेव, यानी कि वो फिर से वो वहीं पे चला गया होगा जहाँ से आया था, वो कब्र से। ठीक है, कब्र से ही वो उठा करके लाई थी ना। उसके बाद यहाँ पे आता है 2 मिनट्स ओरल वर्क। ओरल वर्क आ गया बच्चों, आपको ओरल वर्क यहाँ पे दिया गया है, ओरल काम। क्या बोला गया इसमें कि टेल एज मेनी निगेटिव सेंटेंसेज एज पॉसिबल विद इन 2 मिनट्स। 2 मिनट्स में जितने निगेटिव सेंटेंसेस पॉसिबल हो आप उतने सेंटेंस फटाफट से बोलो। बस बोलना है, कुछ लिखना नहीं है। मैंने यहाँ पे लिखा है आपको बताने के लिए। We did not find the way, we don't know about it, he does not work, I don't eat non-veg, they did not play yesterday. ओके, ऐसे करके और भी सेंटेंसेस आप बना सकते हो। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ये जो आपका टीनी टाइनी लेसन था, इसका क्वेश्चन आंसर हमने कंप्लीट कर लिया। और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। ओके, तो चलो अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।